मंत्री महाराज, ऊँट भी कोई सवारी है, न चाल न जाति, मैं तो गधे और ऊँट में कोई भेद नहीं मानता। देखने में भी कितना भद्दा लगता है, भला यह भी कोई राजा महाराजाओं की सवारी है? वो उसको भी मना कर देते हैं। अब राजा कहते हैं, मंत्री जी घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है? मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर सवारी कोई नहीं। सरपट दौड़ा चला जाता है, वीरों की सवारी है, जहाँ चाहे रुकिए, जब चाहे चलिए, ना कोई सामान ना व्यर्थ का झंझट। राजा कहते हैं, परंतु मंत्री जी एक झंझट है, घोड़े पर तो कायदे से ही बैठना पड़ेगा। आप जानते हैं कि गंगा यात्रा है तो घंटों की, इतने समय तक धूप और धूल के कारण धूल में घोड़े पर यात्रा, और वह भी कायदे से बैठकर ना। अब वो घोड़े को भी मना कर देते, कहते हैं कि कायदे से बैठना पड़ेगा और इतनी लंबी गंगा यात्रा है, धूप और धूल में ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। मंत्री कहते हैं, सो तो है महाराज, काठ और काठी, कैसा आराम, ऊपर से धूप धूल और वर्षा का भी बचाव नहीं, जाने कब खाए खंदक में फेंक दे। तो वो कहता है कि जो काठ, जो मतलब लकड़ी है, काठी उसको बोलते हैं, जो घोड़े की पीठ पर कसी जाने वाली जीन जिस पर बैठते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। तो इस पर कैसे बैठा जाएगा? तो अब राजा कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जब तक किसी उपयुक्त सवारी का विचार नहीं सूझता, गंगा स्नान की बात रहने दे। जब तक कोई उपयुक्त सवारी, हमें सही से सवारी नहीं मिल जाती, तब तक हम इसको रहने देते हैं, वो उसको टाल देते हैं। मंत्री कहते हैं, यह ठीक रहेगा महाराज। राजा के पीछे चलते हुए कहते हैं, यह ठीक रहेगा महाराज। जब भीतर ही आनंद की गंगा बहती है तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा? कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मंत्री उनकी, राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो हाँ, ना बोलते हैं तो ना। तो अब वो बाद में मना कर देते हैं, कहते हैं, जब आपके भीतर, आपके अंदर ही गंगा बह रही है तो गंगा स्नान करने से क्या पुण्य प्राप्त